नमस्कार। स्वीकार कीजिए सुखपाल सिंह का आपका स्वागत है एडिटोरियल रीडिंग में। आज एडिटोरियल की बात होगी कामकाजी महिलाओं की चुनौतियाँ। देश में जीवन निर्वाह लागत, बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च और आवास की लागत बढ़ती है, जिससे हर परिवार को अपनी आय बढ़ाने के तरीके तलाशने पर मजबूर होना पड़ा है। इस कारण रोजगार मामले में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। आइए जानते हैं। वैश्वीकरण के दौर में शुरू किए गए आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों के फलस्वरूप महिलाओं की तुलना में पुरुषों को आमतौर पर अपेक्षाकृत अधिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिले हैं। इसके कारण अधिकतर महिलाओं को अनौपचारिक क्षेत्र या आकस्मिक श्रम बल में प्रवेश करना पड़ा है। भारत में कुल कामगारों में से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल का लगभग 33% हिस्सा महिलाओं का है। यह स्पष्ट है कि अनौपचारिक क्षेत्र भारत में बड़ी संख्या में महिला श्रमिकों को आजीविका प्रदान करता है। भारतीय परिवारों पर आर्थिक दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। देश में जीवन निर्वाह लागत, बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च और आवास संपत्ति की लागत में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे हर परिवार को अपनी आय बढ़ाने के तरीके तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस कारण देश में रोजगार मामले में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों की संख्या वर्ष 2022-23 के 22.9% से बढ़कर 2023-24 में 26.2% हो गई है। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए सदस्यों में से महिलाओं की हिस्सेदारी बीते सितंबर के 26.1% से बढ़कर अक्टूबर में 27.9% हो गई है। यह वृद्धि कोई उल्लेखनीय नहीं कही जा सकती। कामकाजी महिलाओं के साथ संबंध में NSO की वर्ष 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरों में कुल 52.1% महिलाएं और 45.7% पुरुष कामकाजी हैं, मगर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं नौकरियों में अब भी पुरुषों से पीछे हैं। हालांकि पिछले 6 वर्षों में उनकी हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है और यह 5.5% से 10.5% तक पहुंच गई है। शहरी कामकाजी महिलाओं में से 52.1% और नौकरी पेशा 34.7% स्वरोजगार में तथा 13.1% अस्थायी श्रमिक हैं। इंडिया एट वर्क की रिपोर्ट 2024 के अनुसार इस साल नौकरियों के लिए कुल 7 करोड़ आवेदन आए हैं, जिनमें 2.8 करोड़ महिलाओं के थे और यह संख्या 2023 की तुलना में 20% अधिक है। देश के रोजगार परिदृश्य में बदलाव आ रहा है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 के मुकाबले 2024 में महिला पेशेवरों के औसतन वेतन में 28% की वृद्धि हुई है। इन सब के बावजूद संगठित क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र की तुलना में महिलाओं के कम रोजगार का मुख्य कारण कम कौशल और कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार होने की मजबूरी है। देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन में लगभग 25.4% का अंतर है। अधिकांश असंगठित क्षेत्र की व्यवसायी जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने, कृषि निर्माण कार्य, हथकरघा, घरेलू सेवा और घरेलू उद्यमों में महिलाएं कार्यरत हैं। असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिक आमतौर पर कम वेतन पर बीच बीच में काम करने वाले आकस्मिक श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। उनको अत्यधिक शोषण का सामना करना पड़ता है, जिनमें काम की लंबी अवधि और अस्वीकार्य कार्य परिस्थिति और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं। भर्ती एजेंसी टैमिलीज सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 में से 5 महिला कर्मचारियों ने किसी न किसी तरह की लैंगिक भेदभाव का अनुभव किया है। यह भेदभाव वेतन, कार्य के घंटे, अवकाश, अवसर और पदोन्नति के मामले में है। इस सर्वे के अनुसार गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों वाली महिलाओं को भी भर्ती प्रक्रिया के दौरान नौकरी की संभावनाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय नुकसान उठाना पड़ता है। कामकाजी महिलाएं हों या अपना कारोबार करने वाली,
उन्हें काम पर तुलनात्मक रूप से अधिक चुनौतियों का सामना सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वे महिलाएं हैं। यह धारणा कि महिलाएं केवल विशिष्ट कार्यों के लिए ही उपयुक्त हैं, यहाँ तक कि बेहतर योग्यता वाली महिलाओं के समानांतर समान योग्यता वाले पुरुष उम्मीदवार को वरीयता दी जाती है। भले ही कानून भर्ती और पारिश्रमिक में समानता की घोषणा करता है, लेकिन इसका हमेशा पालन नहीं किया जाता। एक ही काम के लिए महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग वेतन मिलता है। देश में संगठित और असंगठित कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए समय समय पर प्रयास भी किए गए हैं। इसके लिए बने कार्यबल के ने अगस्त 2024 में अपनी 7वीं बैठक में इस बात पर जोर दिया कि कार्यबल में महिलाओं की सक्रिय और सार्थक भागीदारी को बढ़ावा देना सामाजिक न्याय के साथ साथ जीवंत, इनोवेटिव और समता मूलक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक आर्थिक और रणनीतिक अनिवार्यता है। टास्क फोर्स ने देखभाल अर्थव्यवस्था को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में पहचाना जिसमें महिला कार्यबल भागीदारी बढ़ाने की महत्वपूर्ण संभावना है। टास्क फोर्स ने उद्योग संघों में से आग्रह किया है कि वे आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता पैदा और नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करें। महिला रोजगार की स्थिति को संतोषजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समय समय पर प्रयास हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि हमारी प्राथमिक अवधारणा यह है कि महिलाओं के लिए समान अवसर होने चाहिए। महिलाओं को रोजगार के समान अवसर दिलाने की दृष्टि से वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में इस हेतु प्रस्ताव में इसकी पुष्टि भी की गई है। महिलाओं के अधिकारों की स्थिति पर आयोग ने कई अहम मुद्दों पर सिफारिश की है, जिनका लक्ष्य पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार के सिद्धांत को व्यवहार में लाना है। देश में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के माध्यम से महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 में संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। यह कानून 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी व्यवसाय पर लागू है। अन्य कानून जैसे कारखाना अधिनियम, समान मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि में भी यथास्थान महिलाओं के हित की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। देश के संगठित असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से सरकार, व्यावसायिक संगठन और अन्य सभी संबंधित पक्षकारों के मिले जुले प्रभावी प्रयासों से ही महिलाओं के रोजगार अवसर में वृद्धि और कार्य दशा में सुधार संभव है। उनको घर का काम भी करना पड़ता है। ऐसी महिलाओं को अंशकालिक रोजगार के समुचित अवसर मिलने चाहिए। जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपना काम शुरू कर सकती हैं, जैसे शिक्षण, कपड़ा व्यवसाय, फास्ट फूड जैसे केक, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम आदि का कारोबार। वे घरों से सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, पापड़, अचार, टिफिन सेंटर जैसे गृह कार्यों से भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। परंपरागत लघु उद्योगों को नई तकनीक से शुरू कर महिलाओं को ज़्यादा अवसर दिए जा सकते हैं। धन्यवाद। आज की मोटिवेशनल लाइन है, हम सिर्फ पीछे की बात करते रहेंगे तो भविष्य का निर्मित कौन करेगा। हम सिर्फ गुणगान करते रहेंगे अतीत का तो भविष्य के लिए श्रम कौन करेगा। यह ओशो का वाक्य था। धन्यवाद।